पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आइए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। डॉक्टर अहमद करके एक बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट थे। उनकी जिंदगी के अंदर उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल केसेस थे, क्रिटिकल पेशेंट्स थे जिनको उन्होंने ठीक किया था। एक बार हुआ कुछ ऐसा कि एक बार एक अवार्ड फंक्शन के अंदर उनको बुलाया गया जस्ट बिकॉज उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाने वाला था। तो डॉक्टर और उनका पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश था कि भी फाइनली इतने सालों की जो मेहनत है ना आज सफल होने वाली है। डॉक्टर ने इंस्टेंटली फ्लाइट की टिकट्स बुक कर दिया। वो दिन फाइनली आ गया जिस दिन अवार्ड था। वो फ्लाइट के अंदर बैठे, फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से फ्लाइट का जो एंड डेस्टिनेशन था ना उसके पहले ही मिड डेस्टिनेशन के अंदर फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। अब जैसे इमरजेंसी लैंडिंग हुआ तो डॉक्टर थोड़े बहुत नर्वस हो गए एंड अनईजी फील करने लगे जस्ट बिकॉज अभी भी वो डेस्टिनेशन से गिन के 4 या 5 घंटे की दूरी के ऊपर थे और फ्लाइट ने ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनको मिड वे के अंदर उतार दिया। थोड़ा अपसेटिंग फील कर रहे थे, थोड़ा वियर्ड फील कर रहे थे। उस ड्यूरेशन पर ऑलरेडी जो ग्राउंड लेवल पर एयरवेज के जो स्टाफ थे उन्होंने कहा कि सर एक काम करो कि आप जो डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हो ना वो डेस्टिनेशन इधर से सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर ही है, आप ड्राइव करके चले जाओ। डॉक्टर ने सोचा शायद यही टाइम है जहां पर मैं इजीली पहुंच सकता हूं। उन्होंने गाड़ी चालू किया एंड ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ और 2 घंटे के अंदर जब वो जा रहे थे अचानक से तेज आंधी, तूफान और बारिश होना स्टार्ट हुआ। बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि आगे का विजिबिलिटी है ना ठीक से दिखाई तक नहीं दे रहा था। अनफॉर्चुनेटली इसी बारिश की वजह से वो रॉन्ग ट्रैक पर चले गए एंड कुछ देर के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि शायद ट्रैक गलत हो गया है। उन्होंने गाड़ी तुरंत ही खड़ी रखी और देखा कि सामने एक छोटा सा घर था। तो वो मदद के लिए वो घर तक पहुंचते हैं। जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा एक लेडी ने ओपन किया। लेडी ने डॉक्टर साहब की पूरी हालत देखी और कहा कि क्या मदद चाहते हो आप। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपके घर के अंदर एक फोन है तो मैं एक फोन करना चाहता हूं। लेडी ने कहा मेरे घर पर फोन तो नहीं है लेकिन बारिश जब तक कम नहीं होती ना तब तक आप एक काम करो कि आप चाहो तो आप मेरे वहां पर रिलैक्स कर सकते हो। डॉक्टर साहब घर के अंदर बैठे और बहुत ज्यादा भूखे थे। उनकी सिचुएशन को देख के वो लेडी ने कहा कि मेरे पास कुछ है नहीं लेकिन हाँ मेरे आपके लिए चाय और एक ब्रेड बची हुई है, मैं आपको वो दे सकती हूँ। डॉक्टर की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी और इतने ज़्यादा भूखे थे, डॉक्टर ने कहा जो है वो दे दो। डॉक्टर चाय पी रहे और ब्रेड खा रहे। कुछ मिनट के बाद वो लेडी वापस आते रहे, कहते कि मैं भगवान को प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ, मैं भगवान की पूजा करने के लिए जा रही हूँ। अगर आप फ्री हो 5-10 मिनट के लिए तो आप भी मेरे साथ पूजा करने के लिए आ सकते हो। डॉक्टर ने बड़े ही ईगोइस्टिक वे के अंदर आंसर देकर कहा कि मैं मेरी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई भी इंपॉर्टेंस किसी को भी और कोई भी बात को देता हूं ना तो वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत को है, हार्ड वर्क को है और डिसिप्लिन को है। ये सारी चीजों को मैं सिर्फ सेकेंडरी प्रायोरिटी देता हूं, उसको इतना प्रायोरिटी नहीं गिनता हूं। खैर लेडी ने कोई आंसर उनको नहीं दिया, वो चुपचाप गए, भगवान के सामने हाथ जोड़ा और भगवान को प्रार्थना करना स्टार्ट किया, दुआ मांगना स्टार्ट किया। 1 मिनट हुआ और 1 मिनट के बाद अचानक से वो अपने बच्चों के सामने देखते हैं और वापस 1 मिनट तक प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट वापस प्रार्थना करते हैं, वापस अपने बच्चे के सामने देखते हैं और वापस प्रार्थना करते हैं। ये सिलसिला 5-10 मिनट तक चलता रहा और डॉक्टर बड़ी ही बारीकी से इस सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पता नहीं ये लेडी क्या कर रहे हैं। 1 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ सेकंड के लिए अपने बच्चों को देख रहे हैं, वापस प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे उनकी प्रार्थना कंप्लीट हुई वो लेडी डॉक्टर के पास आई और कहा कि आपको और तो भूख नहीं है ना। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपने जो दिया उसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब आप प्रार्थना कर रहे थे, जब आप भगवान को दुआ मांग रहे थे तो ये कैसे दुआ मांग रहे थे कि आप 1 मिनट भगवान के सामने देखते और 1 मिनट अपने बच्चों के सामने देखते। 2 सेकंड के बाद वो लेडी जवाब देते हुए कहती है कि मेरा जो वो बच्चा है ना, मेरा जो बेटा है ना, वो एक रेयर टाइप के कैंसर से पास ऑन हो रहा है और उसका जो इलाज वो मेरे शहर से दूर एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, वहां पर डॉक्टर अहमद करके एक डॉक्टर है, वो ही इसको ठीक कर सकता है। लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं इधर से शहर में जाऊं, उनको दिखाऊं और मेरे बच्चों को ठीक कर सकूं। तो मैं हर रोज भगवान को यही दुआ करती हूं कि भगवान कुछ ऐसा कर कि मेरा बेटा ये जो बीमारी से जूझ रहा है ना उसे बाहर निकल जाए। डॉक्टर 2 सेकंड के लिए शांत हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहते हैं
कि बहन, आप जिन डॉक्टर अहमद को ढूंढ रहे थे ना, वो डॉक्टर अहमद मैं खुद ही हूं। मेरी जिंदगी में आज पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी फ्लाइट का इमरजेंसी में लैंडिंग करना, मेरी ड्राइव करना, गलत रास्ते पर आना और आपके घर तक पहुंचना, ये सारी इंसिडेंट्स ने आज मुझे एक चीज बता दी है कि इस दुनिया के अंदर ये सारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से भी ऊपर एक पावर है, एक एनर्जी है, एक सोर्स है, जिसे आप भगवान कहते हैं। शायद इसलिए लोग कहते हैं कि जब दवाइयां काम नहीं करती तब दुआएं काम करती है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपके बेटे का सारा इलाज जो है मैं खुद करूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। कोविड महामारी के अंदर जिस तरह से ये कहानी आज आपको उम्मीद दे गई कि हम सबसे ऊपर भी कोई है, दोस्तों आज हमारे देश के अंदर में भी कुछ मदद का ऐसा ही माहौल छाया हुआ है। हर कोई भाग रहा है, हर कोई परेशान है, हर कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के अंदर जाके भगवान को 2 हाथ जोड़ के सिर्फ एक ही चीज कह रहा है कि मेरे परिवार को बचा लेना। एक चीज जरूर कहूंगा दोस्तों कि प्रार्थना का मतलब कभी भी 2 हाथ जोड़ के जोर जोर से मांगना नहीं होता। प्रार्थना का मतलब ये होता है कि 2 हाथ जोड़ के उसने आपको जो दिया है ना, उसके लिए हर मोमेंट पर शुक्रगुजार, ग्रेटिट्यूड फील करना होता है। हर रोज सुबह जब आपकी आंख खुले, एक इंटेंशन और एक इमोशंस के साथ आंख खोलो कि यस, आज उसने आपको आज एक दिन देखने का मौका दिया है। अगर आप बीमार हो तो उसे थैंक्स कहो कि एटलीस्ट आपको उसने डॉक्टर दिए। थैंक्स कहो कि आपको उसने दवाइयां दी। थैंक्स कहो आपको उसने ऐसे 20 लोग दिए जो आपके लिए ऑक्सीजन के लिए भाग रहे, आपके लिए इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं। थैंक्स कहो उन डॉक्टर्स को जो अपने परिवार को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं कि आपका परिवार बच सके। उम्मीद के ऊपर आज पूरी दुनिया जिंदा है, मैं भी जिंदा और आप भी जिंदा है। तो इसी उम्मीद के साथ एक भरोसा रखो उसके ऊपर। वो जब देखेगा ना, तो वो हर चीज में, हर मोमेंट पे जब जब आप लो फील करोगे, आपको वहां से बाहर निकालेगा।